हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पूर्ति की अवधारणा का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति में परिवर्तन। मैंने आप लोगों को मेरी मांग की अवधारणा वाली वीडियोस में बताया था कि मांग मात्रा में परिवर्तन क्या होता है और मांग में परिवर्तन क्या होता है। तो जो कंसेप्ट मैंने वहां आपको समझाया था, सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। ठीक है, यहां पर भी पूर्ति मात्रा में परिवर्तन अलग चीज होती है और पूर्ति में परिवर्तन अलग चीज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा का बढ़ना या पूर्ति मात्रा का घटना क्या कहलाता है? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि आप मानकर चलो कि पूर्ति को जो भी तत्व प्रभावित करते हैं वो सभी बातें स्थिर है, वो सभी बातें समान है, कीमत को छोड़कर। पूर्ति को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, तो कीमत को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी बातें पूर्ति को प्रभावित करती हैं सबको मान लो कि वो समान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो उन सभी बातों को समान रखकर हम यह मानते हैं कि परिवर्तन अगर कीमत में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किस में हो रहा है? कीमत में। और कीमत में परिवर्तन होने की वजह से यदि पूर्ति पर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, जिसके दो प्रकार होते हैं, पूर्ति में विस्तार। पहला पॉइंट होता है पूर्ति में विस्तार और दूसरा पॉइंट होता है पूर्ति में संकुचन। तो अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा का बढ़ना, कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा का बढ़ना पूर्ति में विस्तार कहलाता है। कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा का बढ़ना पूर्ति में विस्तार कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया था मेरी लास्ट वीडियो में कि कीमत और पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध होता है। यदि कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि होगी, तो इसी को कहते हैं पूर्ति में विस्तार। और यदि अन्य बातें समान है और कीमत में कमी हो रही है तो कीमत में कमी होने के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा का घटना क्या कहलाता है? पूर्ति में संकुचन। तो अब हम बात करेंगे पूर्ति में परिवर्तन की। इससे पहले जो मैंने पॉइंट पढ़ाया पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, उसमें क्या था कि अन्य बातें थी समान और परिवर्तन किसमें हो रहा था? कीमत में। लेकिन जब हम पूर्ति में परिवर्तन की बात करते हैं तो यहां पर कीमत समान रहेगी, वस्तु की कीमत समान रहेगी और अन्य बातों में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अन्य बातों में परिवर्तन होने की वजह से अगर पूर्ति पर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं पूर्ति में परिवर्तन। ठीक है, तो वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर तथा अन्य बातों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्ति का बढ़ना या पूर्ति का घटना तथा पूर्ति वक्र का दाईं व बाईं और खिसकना क्या कहलाता है? पूर्ति में परिवर्तन कहलाता है। पूर्ति में परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। तो वृद्धि कब होगी? तो वही अन्य बातों में क्या हो रहा है यहाँ पर? परिवर्तन। और वस्तु की कीमत क्या है यहाँ पर? समान। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अन्य बातों की वजह से अगर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है या पूर्ति का वक्र दाईं ओर खिसक जाता है तो उसे कहते हैं पूर्ति में वृद्धि। अब पूर्ति में वृद्धि क्यों हो रही है? ठीक है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाए, अगर फर्में बढ़ जाएगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी। साधनों की कीमत कम हो जाए, जो उत्पादन के 5 साधन है, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंधक और साहसी को जो हम प्रतिफल देते हैं, उन साधनों की अगर कीमत कम हो जाएगी तो भी पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे हमारी लागतें कम हो जाती है। सरकार द्वारा कर में कमी, अगर सरकार हमारी इस प्रोडक्ट पे टैक्स को कम कर देगी तो भी हो सकता है कि कि सप्लाई को हम बढ़ा दें, सप्लाई को बढ़ा दें। ठीक है, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता में वृद्धि, अगर सरकार आर्थिक सहायता में वृद्धि कर देगी तो भी क्या होगा? वस्तु की पूर्ति जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, विशेष अवसर की आने की संभावना, विशेष अवसर मान लो फेस्टिवल आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है, तो उसकी वजह से भी पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। मैं लास्ट वीडियो में ये बताना भूल गया था कि संबंधित वस्तुओं का पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दो तरह की संबंधित वस्तुएं होती हैं, एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं, एक होती है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, है ना। जैसे चाय की जगह कॉफी का यूज कर लिया, कॉफी की जगह चाय का कर लिया, मतलब चाय और कॉफी, गेहूं व चावल, ठीक है, पेन व पेंसिल, ठीक है, व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड, ये भी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। और पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग हम साथ साथ में करते हैं, जैसे मार्कर और स्याही। ठीक है, मार्कर और बोर्ड ये भी पूरक वस्तुएं हैं। अगर मैं मार्कर नहीं खरीदूं, सिर्फ बोर्ड खरीदूं, तो मेरे लिए बोर्ड की कोई उपयोगिता नहीं, या मैं सिर्फ मार्कर खरीदूं और बोर्ड नहीं खरीदूं तो भी इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो पूरक वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ में किया जाता है। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लो कि मैं एक विक्रेता हूं जो बोर्ड का क्या करता है? बोर्ड का विक्रय करता है, मेरी कंपनी है जो बोर्ड बनाती है। अब बोर्ड की संबंधित वस्तु क्या है? मार्कर। तो यदि मार्केट में मार्कर की कीमतों में वृद्धि होगी
तो मैं बोर्ड की सप्लाई को भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मार्कर की कीमतों में वृद्धि होने पर मार्कर का विक्रेता क्या करेगा, इसकी सप्लाई को बढ़ाएगा, और जब इसकी सप्लाई बढ़ेगी तो हमें इसकी सप्लाई को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक विक्रेता हूं जो कॉफी का उत्पादन करता है और कॉफी को विक्रय करता है, तो कॉफी की स्थानापन्न वस्तु क्या है, चाय। तो चाय की कीमतों में वृद्धि होने पर विक्रेता, कॉफी का विक्रेता क्या करेगा, मतलब मैं क्या करूंगा, कॉफी की पूर्ति को भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर भी क्या होता है, मूल वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि हो जाए। अब हम बात करते हैं पूर्ति में कमी की। तो वस्तु की कीमत समान है और अन्य बातों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप यदि पूर्ति में क्या हो जाए, कमी हो जाए, या पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाए, पीछे की तरफ खिसक जाए, तो इसे कहते हैं पूर्ति में कमी। जो कारण आपने पूर्ति में वृद्धि के यहां पढ़े थे, पूर्ति में वृद्धि के जो कारण पढ़े थे, उसके जस्ट अपोजिट विपरीत कर दो पूर्ति में कमी के कारण।